अनुग्रह एवं दयाकरी विशुद्धर रायगड़ारू कंधमाल नुआ गाँव के नुआ गाँव को आमको आनिले धन्यवाद होछि कि आज सुंदर सहभागिता देले पुणी संध्या कालीन उपासना पुनर्बार आम प्रभु नाम एकत्रित हो उपासना करने निमंते सुंदर सुजोग देथिबारु प्रभु धन्यवाद देउ आज नुआ गाँव मंडल प्रत्येक विश्वासी विश्वासिनी मानक आज संध्या कालीन उपासना पूर्व प्रत्येक कुमार ख्रीष्ट प्रेम समस्त नमस्कार आशा करुच्ची आपण समस्त प्रभु दया भल अच्छा आसत आम मैंने वाक्य मध्य को जावा समस्त खोलिया जीवसी पुस्तक से एक अध्याय पद 7 एवं 8 जीवसी 1:7 एवं 8 मात्र आमर सेवक मशा तुमको जे समस्त व्यवस्था देश में आदेश करियछन्ति से सब तुम मानिबाकू और करिबाकू बलवान और अति साहसिक हो तहिर दक्षिण को कि वाम को बेर नहीं तहिर तुमे जे कोन स्थान को जीव से कुशल प्राप्त हेब ए व्यवस्था पुस्तक तुम मुखर विचलित न हो मात्र तुमे तहिर लेखानुसार मानिबाकू और करिबाकू दिवरात्र ताहा ध्यान कर ताहा कले तुमे अपना पद सफल करिवो और तुमे कुशल प्राप्त हेबो। प्रभु पठित वाक्य हम समस्त आशीर्वाद करंतु आसंतु आम वाक्य मध्य को जीवा पूर्व बोले प्रार्थना करके हम प्रभु शरण प्रभु धन्यवाद सर्वशक्तिमान प्रिय प्रभु जीशु हम अनुग्रह दया कर प्रभु सुंदर सहभागिता देव से धन्यवाद आमर उपासनार केन्द्र बिंदु तुम्हें प्रभु आज वाक्य को तुम्हें भांगी परिवेशन कर प्रभु तुम्हारे प्रभु विश्वास मान संतान मान प्रभु तुम्हें अपना वाक्य दे से मन परितृप्त कर दिन को हजार वाक्य माध्यम दे तुम्हें गौरवान्वित महिमान्वित हूँ प्रत्येक जीवन को तुम्हें परिपूर्ण कर प्रार्थना करें ये छोटे विख्यात प्रभु यीशु कृष्ण में तबे आमने पढ़िला बेलू आम गोटे सुंदर विषय देखा पाऊँ कि एठारे ए विषयटा क्या कहुच्छे जानते कि जीओसी पत्र किए लिखिं जीओसी पुस्तक किए लिखिं जीओसी निजे ही लिखिं तेरे ये वाक्यटा क्या कहुच्छे वाक्य जोड़ा अच्छी समय यही प्रकार थिला से समय जो नेता इस्राएल लोक मानू से कृत जो कृतदास पड़े जो जगह काम कर मिश्र जो जगह से कृतदास भाव काम करते से स्थान जो नेता से बाहर करके आनिले प्रभु ना जो नेता से बाहर करके प्रतिज्ञात देश को नौकरी से ही नेता 40 वर्ष पर मृत्यु हो जाती कि प्रतिज्ञात देश में पशि पार ना तबे अंते सदाप्रभु जीवसी को नेता भाव छिड़ा कर जी प्रतिज्ञात देश को से किणा देश को इस्राएल लोक मान पथ पढ़ाई ना से प्रस्तुत अच्छा तेणु सदाप्रभु बाछा कहते तुम्हें कौन कर लोक मान जगन पार कर जीवसी 40 वर्ष पर्यंत से बड़ी विश्वस्त सेवक थे कहार थे से मशांकर से परिचारक थे सेवक थे मशांकर से सेवा करुले परमेश्वर उपस्थिति से समस्त विषय जानते परमेश्वर केमी भय करने को परमेश्वर व्यवस्था जो लोक मान को दि जाए से समस्त विषय से जानी प्रकृत परमेश्वर को भयकारी गोटे व्यक्ति जदि आप पढ़े द्वितीय विवरणी से 34 अध्याय 9 पदे यदि आपने पढ़े से लिखी जे सदाप्रभु आत्मा जीवसी अधिष्ठान कर तब ये समस्त विषय जीवसी पाखे थी से परमेश्वर गोटे नेता भाव नूतन नेता भाव मशांक अंते बाछुंट तेज ये झील सी एत सब विषय देखा सत्य
ଆଉ ସେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ମୁଁ ନେଇକି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶକୁ ଯିବି। ଆଉ ବହୁତ ଆଉ ନିଜକୁ ସେ ନ୍ୟୁନ ମନେ କରୁଥିଲେ, ଦୁର୍ବଳ ହେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲୁ କି ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁମକୁ ଦେଇଅଛୁ କ'ଣ କର କି ତହିଁର ସେଟାକୁ ମାନିବାକୁ କରିବାକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଅତି ବଳବାନ ଓ ସାହସିକ। ସେଟା ମାନିବାକୁ ପୁଣି କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ବଳବାନ ଓ ସାହସିକ କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳକୁ ସେ ବିଷୟ ମାନିବ ତେବେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ ହେବ? କୁଶଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବଂ 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ତୁମେ କୁଶଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ହେବ, ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କୁହାଯାଉଛି କି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ତୁମ ମୁଖରୁ ବିଚଳିତ ନ ହଉ, ଆଉ ସେଥିରେ ଲେଖା ଅନୁସାରେ ମାନିବାକୁ କରିବାକୁ ଦିବାରାତ୍ର ତାହା ଧ୍ୟାନ କର। ଗୋଟେ ବିଷୟ ଝିଅକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଯଦି ତୁମକୁ ସଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଅଛି ତେବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନିବାକୁ ଅଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଅଛି। ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଉ ଯୋହନ 15 ଅଧ୍ୟାୟର 7 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣ କରାଯିବାର ତୁମମାନେ ଚାହୁଁଅଛ, ଆଉ ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? 15:7 ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି ତୁମେମାନେ ମୋ ଠାରେ ରୁହ ଆଉ ମୋର ବାକ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ରୁହେ, ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଇଚ୍ଛା କର ତାହା ମାଗ, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତେ ତାହା ସାଧିତ। ଦୁଇଟା ବିଷୟ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଗୋଟେ ହେଉଛି କୁଶଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତୁମେ ବାମକୁ ଯିବ ନାହିଁ କି ଡାହାଣକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁମକୁ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ୍ ତାହା ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବେ, କଲସିୟ ପୁସ୍ତକ 3:16 ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଲେଖାଯାଉଛି କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ବାସ କରୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ବାସ କରୁ। କିଏ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା? ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କଲସିୟ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏହି ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ଜିହୁଦୀ ମତାବଲମ୍ବୀ ବା କେତେକ ନେତାମାନେ ଆସିକି ସେମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ କରାଇ ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଶା ଦେଇଥିଲେ, ଅନୁଗ୍ରହ ଛାଡ଼ିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମାନିବାକୁ ଅଧିକ ଆଉ ସେମାନେ ବୋଝ ପକାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ତୁମମାନଙ୍କର ବାସ। ତେବେ ଏତେ ବିଷୟ, ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଉଛି କୁଶଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଦି ଶ୍ରବଣ କରିଯିବାକୁ ବା ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ବାସ କର। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ବାସ। ତେବେ ମୁଁ ଆଜି କେତୋଟି ବିଷୟ କହିକି ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଜଷ୍ଟ ଆଜିର ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଉପାସନାରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଉପରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ତେବେ ଏତେ ଏ ବାକ୍ୟର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କାହିଁକି, ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ କାହିଁକି ବାକ୍ୟ ଉପରେ? ପରମେଶ୍ୱର ସେଦିନ ନେତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଝିଅକୁ। ଆଜି ଆମେ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏକ ଗୋଟେ ପ୍ରତିନିଧି ସଦୃଶ, ଆମେ ରାଜଦୂତ ସଦୃଶ, ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ସୁସମାଚାର ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ରାଜଦୂତ ନେତା ସଦୃଶ, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି କଲେ ନେତା ଗୋଟେ ସଦୃଶ। ତେବେ ନେତାମାନଙ୍କର କୁଶଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ସେଦିନ ଝିଅକୁ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ କୁଶଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନିବାକୁ ତୁମକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣ କରାଯିବାର ଅଛି, ତେବେ ମୋର ବାକ୍ୟ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଯଦି ରହୁଛି, ତେବେ ତୁମେମାନେ ଯାହା କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ତାହା ସାଧିତ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ନେତା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସୀ। ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ନୂତନ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ତୁମମାନଙ୍କର ବାସ। ତେବେ ମୁଁ କାହିଁକି ବା ଆମେମାନେ କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ?
केतटा विषय कहबी हमने देखिबा हमने खोलिबा कि कहीं हमने परमेश्वर वाक्य को ध्यान कर। प्रथम विषय होची जहन 17 अध्याय सेतिर 3 पद पढ़िबा। जहन 17 3 पद आउ एकमात्र सत्य ईश्वर जे तुमबे तुमको व तुमर प्रेरित यीशु कृष्ण को जानिबा अनंत जीवन अटे। अति सुंदर भाव हमने पढ़िया बेलू सुंदर विषय मैंने शुणा पाऊलु जे ख्रीष्टर वाक्य हमने कहीं पढ़ा उचित। प्रथम विषय होची परमेश्वर को व्यक्तिगत भाव जानिबार मते मते परमेश्वर वाक्य को कौन करिवार अछि ध्यान करिवार अछि। मु कहीं परमेश्वर वाक्य ध्यान करिबा परमेश्वर वाक्य को मु कहीं पढ़िबी ए विषय मैंने आज आलोचना कर। प्रथम विषय होची हमने देखियो को पाइलो जब एकमात्र सत्य ईश्वर जे तुम्हे तुमको तुम प्रेरित यीशु कृष्ण को जानिबा अनंत जीवन अटे। अनंत जीवन पाइबा कहले परमेश्वर को रोमी 10:9-10 अनुसार यीशु कृष्ण को जो विश्वास करुछि आ हृदय विश्वास करुछि जे प्रभु यीशु कृष्ण मनिमंते आ जन्म ग्रहण करले मृत्युवरण करले और तृतीय दिवस उत्थापित हेले। जो विश्वास कर उद्धारकर्ता भावे अनंत जीवन प्राप्त होउछि। तेबे प्रभु यीशु कृष्ण एटा बड़ सुंदर विषय कहू जे तुम एकमात्र ईश्वर जे तुमको तुम प्रेरित यीशु कृष्ण को जानिबा अनंत जीवन। तेबे मु केमिति जानिबी यीशु कृष्ण को विषय केमिति जानिबी प्रभु पिता परमेश्वर के विषय मु केमिति जानिबी जतो प्रभु यीशु कृष्ण कथित वाक्य बा दत्त वाक्य जो पढ़ी से प्रभु यीशु का विषय जानी पारे। पूरी दीवार लिखाई कि को बही प्रभु यीशु कृष्ण का विषय लिखाई कि आमन को वाक्य आमन को दिया जाए परमेश्वर का वाक्य आमन को दिया जाए। हम 600 पुस्तक ये बाइबल रे अछि जेतो हम परमेश्वर को जानिबा निमंते हमें अति व्यग्र होउछबा आग्रहित होउछु सेतळको हमने बाइबल पढ़िबा को आवश्यकता है। जेतो हमने वाक्य पढुछि परमेश्वर का रेवलेशन बा प्रकाशन हमको मिली थाए एटारे देखिबा को पाउछु जेतो हम परमेश्वर को जानु बा परमेश्वर को स्वीकार करू सेतळको हमको अनंत जीवन मिले थाए। जा मैंने पढ़िबा को पाइबु जियस्य 1:8 जमन को कुशलता प्राप्त होबा को हेले ए व्यवस्था को हमको मानिबा को पड़ो ध्यान करबा को सेतळको हम परमेश्वर का रेवलेशन बा प्रकाशन हमको मिले थाए। द्वितीय विषय होउछि प्रथम पितर 2:3 रे विषय लिखा जाउछि जे मु काहे कि ईश्वर का वाक्य मु ध्यान करबी। द्वितीय विषय होउछि मोर आत्मिक अभिवृद्धि निमंते मोर आत्मिक जीवन वृद्धि साधन निमंते मते परमेश्वर के वाक्य पढ़िबार अछि। कि पाइछन जति पढ़ि नवजात शिशु तुल्य पारमार्थिक अनिश्चित द्रव्य पान करबा को इच्छा कर जेपरि तद्वारा परित्राणार्थे वृद्धि पाइपार। जेपरि तद्वारा परित्राणार्थे वृद्धि पाइपार। तो जदि मते परित्राण वृद्धि पाइबा को अछि तबे पारमार्थिक कहले जेटा आत्मिक विषय कहछि पारमार्थिक एटा होछि बिब्लिकल वर्ड। पारमार्थिक स्पिरिचुअल जिनिस मते कोन करबा अछि अमिश्रित दुग्ध पान करे बड़े नवजात संतान को डॉक्टर माने कहते जे 6 मास पर्यंत ताको कोन करबार अछि केवल मार ही ताको स्तनपान करबार अछि बोली डॉक्टर माने कहते अमिश्रित दुग्ध देबार नै काको नवजात शिशु। ठीक सेमिति जेतलो हम परमेश्वर को आमे जानिबा को चाहूछु परमेश्वर को व्यक्तिगत भाव में अधिक जानिबा को चाहूछु मोर आत्मिक जीवन अभिवृद्धि हेबानी मते मु इच्छा करूछि जदि मु चाहूछु मोर आत्मिक जीवन अभिवृद्धि हो तो मते कोन करबा को पड़िबा परमेश्वर के वाक्य को मते प्रचुर भाव में पढ़िबार अछि ध्यान करिबार अछि। तबे जहाँ लिखा जाउछि गीत संगीता 1:3 अध्याय से माने धन्य जहाँ व्यवस्था आमरता जे दिवारत तांकर व्यवस्था ध्यान करे। तबे हमन को आत्मिक अभिवृद्धि निमंते हमन को कोन करबार अछि वाक्य ध्यान करबार अछि। तृतीय विषय होछि एफिसिय 6:17 लिखा जाउछि कि जदि मते शत्रु को सामना करबार अछि तबे मते वाक्य को कोन करबार अछि आत्मा का खड़ग को मते कोन करबार अछि धारण करबार अछि।
आमने जानिछु जेबिटु मु ख्रीष्ट को विश्वास करछि प्रभु यीशु ख्रीष्ट को जेबिटु विश्वास करछि से दिन ठारो मो निमंते गोटे अदृश्य भाव गोटे युद्ध आरंभ हो जाइछि आमनकर युद्ध मांस और लोह बा कौन लिखा जाए शारीरिक भाव में आमनकर युद्ध नहीं आमने आमनकर युद्ध शारीरिक भाव में नुहे एमती तो आज गुड़ाए सारा जगत रे ख्रीस्टान संख्या सबुठार अधिक अच्छी है ना किंतु आमनकर युद्ध आत्मिक अटे किंतु शारीरिक भाव में तेणु आजिकल देखु आपण मैंने मालकानगिरी कथा शुणी थे आठ गोटे 10 जन लोक प्रचुर मारिकिना से घायल कर जो से गोटे गोटे कहते आज्ञा आसी कन्फरेन्स को आसी कहते आज्ञा गोटे गोटे लोक आम 10 लोक गोटे लोक का मारी पार आज्ञा किंतु आम परमेश्वर वाक्य से अनुमति देऊ ना आम छुईलु से रक्ताक्त होते पूरा जड़े जन तो सेंसलेस हो माने अचेता होते से आमनकर युद्ध शारीरिक भाव में किंतु केमती से आत्मिक युद्ध अटे आत्मिक युद्ध आपण आत्मा को केबे शरीर भाव में आपण जेकने ताकत शैतान घरे पारे कि से आत्मा अटे तबे ताकु जदि हरेबा अछि तबे आमन कोन हरेबार अछि आत्मिक भाव में सुदृढ़ हबार सेति निमंते आमन आत्मा को खड्ग अर्थात वाक्य को कोन करिबार अछि धारणा करिबार अछि तबे से वाक्य हमें केमती पाइबा शैतान को तो सब विषय जाना कहीं से ईश्वर पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट को से निजे मध्य वाक्य द्वारा कोट करके कहूँ तुम जब ईश्वर पुत्र तेज ये पत्थर को कौन होगा दियो रोटी होगा दियो कोई परमेश्वर कोट करुच्ची द्वितीय विवरण विषय नहीं प्रभु यीशु ख्रीष्ट को जी वाक्य रूपी परमेश्वर से वाक्य द्वारा कोट करुच्ची तेरे आम जो वाक्य पढ़ा ना वाक्य ध्यान करवा ना ख्रीष्ट वाक्य जो प्रचुर भाव में आम हृदय बास करवा ना तेज शैतान आमको हरैबार बहुत संभावना रही शैतान को हरैबा कहले आम कौन कर वाक्य को आम धारण कर वाक्य के धारण कर बाइबल पढ़ले बाइबल को ध्यान कले मैंने वाक्य आम प्रचुर भाव में बास कर शैतान को हरई पार चतुर्थ विषय हूँ उपदेश हितोपदेश 2:1-9 विषय लिखा जाऊँगी मोर दैनंदिन जीवन रे जो ज्ञान आवश्यकता रही अच्छी से निमंते मत कौन करार अच्छे से निमंते मत वाक्य को पढ़ार अच्छे मोर दैनंदिन जीवन निमंते जो ज्ञान आवश्यकता रही है से निमंते मत कौन करार अच्छे वाक्य को पढ़ार अच्छे तेरे गोटे सुंदर विषय लिखा जाऊँगी हितोपदेश 1:7 लिखा जाए प्रभु विषय को भय ही ज्ञानर आरंभ यही ज्ञान अहम युक्त में यही ज्ञान आपण को गर्व आनीदेव ना यही ज्ञान केमी लिखा ऊर्ध्वर आगत ज्ञान लिखा जाकुब 3:17 लिखा जाए ऊर्ध्वर आगत ज्ञान प्रथम पवित्र आउ कौन शांतिप्रिय नम्रता से संदेह शून्य यही प्रकार ज्ञान अटे तेरे यही ज्ञान प्राप्त कहले आपन को यही सांसारिक ज्ञान पाठ पढ़े से प्रकार ज्ञान आपको आसब से ज्ञान पढ़ा कहले आपन को ख्रीष्टर वाक्य पढ़ार अच्छे ख्रीष्टर वाक्य अर्थात यही पवित्र बाइबल को आम समस्त को पढ़ार अच्छे ध्यान करार अच्छे तेरे स्वर्गीय ज्ञान अंश आम हो पार से स्वर्गीय ज्ञान आम प्राप्ति हो पार कहीं आम पढ़ा कतटे विषय अति शीघ्र कहीं समाप्त करने पंचम विषय आम कहीं पढ़ा आमको परमेश्वर का भाव कहीं ध्यान करेंगे कि जमीती to know the will and intention of God for life ईश्वर योजना एवं इच्छा मो जीवन प्रति कौन अच्छी ईश्वर कौन चाहते मो जीवन प्रति कौन चाहते इच्छा कौन मो जीवन प्रति यदि मुझे जानवा चाहूँगी तब तो परमेश्वर मत आस डायरेक्ट कहे ना ना कि मोर संतान के मोर पुओ कि झील मुझे चाहूँगी तो एमती हो कि एक प्रकार जीवन बिता कही से आसिक डायरेक्ट कहे ना कहीं से पवित्र परमेश्वर आम पापी मनुष्य जदि मुझे परमेश्वर इच्छा मो जीवन में जानवा इच्छा होती तेज मत परमेश्वर वाक्य देते आद्य वाक्य थे वाक्य परमेश्वर से वाक्य ईश्वर तेरे परमेश्वर सहित जब मत कथा अच्छी परमेश्वर इच्छा जब मुझे जानवर अच्छी परमेश्वर इच्छा अभिप्राय को जब मुझे जानवा चाहूँगी तेज मत परमेश्वर वाक्य को मत
ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିମତକୁ ମୁଁ ଜାଣି ପାରିବି। ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବି, ମୋତେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ମୋର ବାଇବଲକୁ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଅଛି। এই সেবা ক্ষেত্রে আপনার যদি নিজ জ্ঞানের ভাবিবে মু সেবা কার্য করবি, আপনার যদি ভাবিবে মু নিজ জ্ঞানের সেবা কার্য করবি, বুদ্ধি সাধন করবি সেবা কার্য এমিতি চলবি যদি চাইবে, তবে কেবে বি সেটা সফলতা হয়ে পারিবে। পরমেশ্বর পবিত্র অটନ୍ତି, সে বিশৃঙ্খলা ঈশ্বর নুহতি, সে শৃঙ্খলার পবিত্র পরমেশ্বর অটନ୍ତି। তবে আমি মধ্য से प्रकार आम सेवा कार्य कर नम्रता पूर्वक कर डिसिप्लिन सहित कर पवित्रतार सहित कर समस्त विषय जदि आम आवश्यकता केमी परिचालना करी सेवा कार्य केमी मु बढ़ेबी परमेश्वर सहित केमी बढ़ेबी केमी चाहूँ मत सेवा कार्य वृद्धि साधन कर जदि मु वाक्य पढ़ी ध्यान करी तेज परमेश्वर मत कथा कहे मत साहाय्य करेंगे। এটা মোর কার্য নয়, এটা কার কার্য? পরমেশ্বর প্রভু যীশু খ্রিস্টଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁସମାଚାର ଜଣାଅ ଆଉ ମୋ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇ ସେମାନେ କ'ଣ କର, ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇ ମୋର ଶିଷ୍ୟର। ଏଟା ଆମର କାମ ନୁହେଁ, ଏଟା କାହାର? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ସେଥିନିମନ୍ତେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକତା पड़ी अच्छे साहाଯ୍य आमको दरकार अटे। तेणु तांकर कार्य निमंते आमको बढ़िया सेवा कार्य क्षेत्र निमंते आमको जेकोसी विषय ज्ञान चाहे साहाଯ୍य दरकार होगा आमको वाक्य जो आम पढ़ुचु ध्यान करुचु, तेरे आम सेवा कार्य परमेश्वर आमको आशीर्वाद करेंगे और आम सेवा कार्य को से वृद्धि साधन करेंगे। तेरे हमने अनेक विषय देखिलु कि कहीं आमको बाइबल बा परमेश्वर पवित्र शास्त्र आमको कहीं पठन करार अच्छे कहीं ध्यान करार अच्छे। प्रथम विषय में देखिलु कि परमेश्वर को व्यक्तिगत भाव जानवर निमंते आमको परमेश्वर वाक्य आमको पढ़ा उचित ध्यान करार उचित। द्वितीय विषय देखिलु कि आमको जब आत्मिक जीवन अभिवृद्धि निमंते आमने परमेश्वर वाक्य को पठन करार अच्छे ध्यान करार अच्छे। तृतीय विषय देखिलु कि आमको शत्रु शैतान विरुद्ध छिड़ा हवा निमंते आमको परमेश्वर वाक्य को आम ध्यान कर। चतुर्थ विषय देखिलु कि परमेश्वर के ज्ञान प्राप्ति हवा निमंते आम परमेश्वर वाक्य पढ़ार अच्छे। एवं आउ गोटे विषय देखिलु कि परमेश्वर इच्छा एवं अभिप्राय को आम जीवन में जानवर निमंते आम परमेश्वर वाक्य को ध्यान कर आवश्यकता रही। शेष विषय देखिलु कि आमर परमेश्वर के सेवा कार्य अभिवृद्धि निमंते एवं ईश्वर सहायता को जानवर निमंते परमेश्वर वाक्य को ध्यान करार अच्छे। प्रभु ये अल्प वाक्य आम समस्त आशीर्वाद करते।